हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। और आज की ये वीडियो गाइस आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ आप देख रहे हैं नया सेटअप, नया एनवायरनमेंट, थोड़े से चेंजेस किए हैं। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आप तक जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि डेली उसके अंदर कुछ ना कुछ हर एक वीडियो के अंदर ना एक चेंज आए। ऐसा हो ताकि आपको कंटेंट डिलीवर हो, ताकि वो कंटेंट आपको वैल्यू ऐड करे। आज हम बात करेंगे यूरोप के ऐसे कंट्री के बारे में जिसके बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी हो और ना भी सुना हो। तो जी हाँ गाइस, मैं आज बात करने जा रहा हूँ स्वालबार्ड देश की। ये स्वालबार्ड आपने नाम शायद सुना हो या ना भी सुना हो, मैं आपको बता देता हूँ। ये स्वालबार्ड एक यूरोप के अंदर एक देश है, ऐसा शेंगन कंट्रीज़ के अंदर ये एक ऐसा कंट्री है जिसके लिए आपको बिल्कुल भी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, कोई भी आपकी नेशनैलिटी है, कितना भी आपका पासपोर्ट वीक है, आपको इसके लिए कोई भी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ के गवर्नर ने अनाउंस किया है कि आप वहाँ जाके आराम से जॉब कर सकते हैं। सिटीजन्स के पूरे राइट आपको मिलेंगे बतौर आपकी कोई भी नेशनैलिटी हो, कोई भी आपकी सिटीजनशिप हो किसी भी कंट्री की। तो है ना कितनी मज़े की बात। जब आप उस कंट्री में जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपको जॉब्स मिलेंगी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, टूरिज़्म से रिलेटेड। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसी जॉब्स हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, यूरोप में, तो बर्फ़ को साफ़ करने की भी वहाँ पे जॉब आपको जो मिलेगी ना, उसके अंदर भी जो आपकी पे होगी कम से कम वो 4000 यूरो की पे है आपकी वहाँ पर। दोस्तों आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, अगर आप ऐसी कंट्री में जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई वर्क राइट्स, कोई परमिशन, किसी भी चीज़, वीज़े वाला चक्कर कुछ है ही नहीं, तो सोचिए आपके लिए कितनी आसान ज़िंदगी होगी। आप कितनी जल्दी आप अपनी फैमिली सेटल कर पाएंगे, सेविंग्स कर पाएंगे और आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा उस कंट्री के अंदर। तो गाइस आपके लिए बाकायदा मैं नोट्स बना के लाया हूँ कि मैं आपको ताकि बता सकूँ कि स्वालबार्ड में मूव होने का सबसे आसान तरीका है क्या। तो पहले तो ये बात करते हैं कि स्वालबार्ड जो देश है वो कौन सी यूरोपियन कंट्री के साथ में, कौन सी कंट्री के साथ में लगता है जाके। तो देखिए दोस्तों, सच बात तो ये है कि वो नॉर्वे के साथ में लगता है और नॉर्वे से थोड़ा सा आगे जाकर फ़्लाइट लेनी पड़ती है। वहाँ पे एयरपोर्ट है लॉन्गियरमैन, ठीक है। तो वहाँ पर जाने के बाद, वो एक ही एयरपोर्ट है उस देश का, उसके बाद आप वहाँ पर जाके आराम से सेटल हो सकते हैं। बट अनदर थिंग इज़ कि यहाँ पे आपको उस कंट्री तक जाने के लिए, उस कंट्री तक जाने के लिए आपको यूरोपियन यूनियन के अंदर आना होगा, यानी कि आपको शेंगन कंट्रीज़ के अंदर आना होगा, जिसके लिए आपको शेंगन वीज़े की ज़रूरत होगी गाइस, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सबसे आसान तरीका शेंगन वीज़ा लेने का। दोस्तों देखिए, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि शेंगन वीज़ा लेना मतलब कैसे आप ले सकते हैं। अगर आप दुबई में हैं या आप इंडिया में हैं, आप पाकिस्तान में, कोई भी आप कंट्री में हैं, आप किस तरह से मतलब आप शेंगन वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, ना कोई सैलरी की रिक्वायरमेंट है, ना ऐसा कुछ है कि गवर्नमेंट ने डेडिकेट किया हुआ है कि इतनी सैलरी शो करनी पड़ेगी। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, ठीक है। आपके पास अच्छी स्टेबल जॉब होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी है तो आप बिज़नेस अपना शो कर सकते हैं जोन सी भी कंट्री में आप रहते हैं, सही है। उसके बाद आपको उस बेसिस पे शेंगन वीज़ा मिल जाएगा। शेंगन वीज़ा लेने के बाद में आप जब यूरोप में आएंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली आप जो है स्वालबार्ड चले जाइए। आपको किसी तरह की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ईज़िली आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो पीआर है वो भी हो जाएगी। अभी तक हालांकि स्वालबार्ड का अपना कोई पासपोर्ट नहीं है, बट जब आप वहाँ पे काम करेंगे धीरे धीरे करके वो कंट्री ग्रो हो रही है, डेवलप हो रही है। वहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज जो है गवर्नमेंट ने मतलब ढूंढे हैं, जिसके बतौर आपको जो है कोई भी अच्छे सेक्टर में जॉब अगर मिल गई, तो वहाँ पर अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसके बतौर आपको पीआर बेस, पॉइंट्स बेस सिस्टम पे आपको असेस किया जाए और आपको आपको जो है वहाँ पे सिटीजनशिप मिले। बिकॉज ऐसा कोई सिस्टम अभी बना नहीं वहाँ पर। और गाइज़ आपको ना घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर जैसे मान के चलिए आपका शेंगन वीज़ा एक बार में नहीं लगता, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको 6 महीने साल भर रुकना पड़ेगा फिर से अप्लाई करने के लिए। एक बार आपको शेंगन टूरिस्ट वीज़ा मिल गया, आपको कुछ नहीं सोचना, किसी भी कंट्री में लैंड करो, शेंगन कंट्री में, कोई भी यूरोपियन शेंगन कंट्री में आपको लैंड करना है। उसके बाद डायरेक्टली आपको जाना है नॉर्वे। नॉर्वे से आपको पकड़नी है फ़्लाइट लॉन्गियरबाइन के लिए। वहाँ जाते ही आपके पास कंप्लीट राइट्स हैं, आप कैसे भी करके जॉब अप्लाई करो, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, चाहे अपनी फैमिली बनाओ वहाँ पर। आने वाले टाइम में दोस्तों देखना, ये कंट्री बहुत बूम करेगी और इस कंट्री के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं दुनिया भर से, कहीं ना कहीं से मतलब जो है लोग वहाँ माइग्रेट हो रहे हैं। और अभी ये गवर्नर ने ये भी अनाउंस किया है कि एक ऐसा कोई पीआर सिस्टम या पूरा एक कंट्री का जैसे पूरा सिस्टम होता है, ठीक है, तो वो पूरा तैयार करेंगे। तो उसके बिना के ऊपर आपको वहाँ की सिटीजनशिप भी दी जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक 3 या 5 साल के अंदर अंदर आपको वहाँ का पासपोर्ट जब मिल जाएगा, आप खुद सोचिए, इतना तो इजी मैं कहता हूँ किसी भी कंट्री में नहीं है फ़िलहाल। तो आपके लिए फ़ायदे की बात है दोस्तों। अब बहुत सारे भाई मेरे ये बोलेंगे कि भाई शेंगन वीज़ा अगर लेना ही होता है ना, तो हम क्या, हम वहीं क्यों जाते हैं, हम कोई और कंट्री में चले जाते।
यार देखो भाई, यार सीधी सी बात है, अगर आपने शेंगेन वीज़ा ले भी लिया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे आके आपको वीज़ा नहीं चाहिए रहने के लिए, आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए रहने के लिए। मेरा कहने का मतलब काम करने के लिए, सेटल होने के लिए। हर कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेज है यूरोप में, आप जानते ही हैं जैसे कि, और हर कंट्री के अंदर डिफरेंट वर्किंग राइट्स हैं। हर एक का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑल्दो इनका सिटीजनशिप का सिस्टम जो है वो ऑल्दो सेम ही है कि लैंग्वेज सीखो, 5 साल बिताओ, आपको नेशनलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन के लिए आप जो है ईजिली एलिजिबल हो जाते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मिल ही जाएगी, सही है, उसके भी अलग एक रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आपको सॉल्वर इसलिए बताया भाइयों, जब आप यहाँ पे आते हो ना यूरोप में, आप जाते हो कंट्री में, जैसे कि जो कंट्री फॉर एन एग्जांपल पेपर देती है, अच्छी बात है, ठीक है, स्पेन हो गया, इटली हो गया, पोर्चुगल हो गया, ठीक है, मैं भी पोर्चुगल में हूँ। तो देखिए गाइस, क्या है कि यहाँ पर आने के बाद में, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, लाइफ को सेटल करने में टाइम लगता है, सही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी लोग हैं, दुनिया भर से आए हुए हैं। तो उसमें आपको जॉब लेने में भी दिक्कत है, कल को आपको जॉब मिले नहीं मिले, ठीक है, आप फंडिंग अपनी कहाँ से करोगे ना, यहाँ पे रहने के लिए आपको खर्चा भी तो चाहिए होगा, सही है। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है, कि स्वालबार्ड जब आप जाते हो, ठीक है, वहाँ जाने के बाद में आपको गवर्नमेंट फुल सपोर्ट करेगी। जब आप वहाँ जाओगे, वहाँ पर जाने के बाद आपको जॉब लेने में, गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा इसका, आप चेक कर सकते हो कि किस तरह आप वहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, बहुत आसानी से आप जॉब ले सकते हो। क्योंकि क्या है ना कि जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर आपका ग्रो करने का चांस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आप कोई अपना बिज़नेस भी बनाओ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ है नहीं अभी, सही है। तो जब आप वहाँ पे नए नए जाओगे, बिज़नेस बनाओगे, अपना सेटअप बनाओगे, तो ज़ाहिर ही बात है कि लोग बाद में आएंगे, और नाम किसका होगा, नाम आप ही का होगा ज़्यादा, क्योंकि आपका बिज़नेस चल रहा होगा या आप जॉब कर रहे होगे, तो आप सीनियर लेवल पे, सीनियर पोजीशन पे होगे उस टाइम पे। अब मेरे भाई ये भी बोलेंगे कि भाई तू पोर्चुगल में क्या कर रहा है फिर, ठीक है, तू भी तो चले जा, तू भी तो जा सकता है ईजिली। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देखो, मैं ऑप्शंस डिस्कवर कर रहा था, ठीक है, सिस्टम मेरा ऐसा बना, मैं पोर्चुगल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आया था, और लकीली मैंने यहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई किया और मुझे भी जॉब मिल गई थी यहाँ पर, सही है, और उसकी वजह से मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा। तो मेरा मतलब ही नहीं बनता दोस्तों, मेरा पूरा सेटअप यहाँ पे है, तो मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी आदमी का जो नया आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको वहीं पे मूव हो जाना चाहिए। यही मुझे एक आपको पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देनी थी, कि जैसे आप यहाँ पे आएँ, ठीक है, शेंगेन वीज़ा लेके, मुझे पता है कभी ना कभी तो आप आएंगे ही आएंगे 100%, सही है। तो आप सॉल्वर्ड में ही मूव करें, वहाँ पर अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं धीरे धीरे करके। आपका ये जो है बहुत ही एक लाइफ टर्निंग या लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाएगा आपके लिए। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों चैनल को, बिकॉज़ सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपको मेरा कंटेंट आपकी फीड में मिलता है, जिससे आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता, सही है। तो जोन सी भी लेटेस्ट वीडियो आएगी वो आपको मिल जाएगी, और प्लीज़ यार सपोर्ट करो, ठीक है, शेयर कर दो वीडियो को, किसी भाई के हो सकता काम आ जाए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।